हेलो गाइस, नमस्ते। इस वीडियो के अंदर अपन बात कर रहे हैं फेलिंग विलियन, बोले तो फेलिक परीक्षण पर बोर्ड परीक्षा में आए हुए प्रश्नों के बारे में। अब गाइस, अलग अलग राज्यों की जो बोर्ड परीक्षाएं होती हैं, जैसे कि उत्तर प्रदेश बोर्ड है, मध्य प्रदेश बोर्ड है, छत्तीसगढ़ बोर्ड है और राजस्थान बोर्ड है। इन बोर्ड परीक्षाओं के पिछले सालों के अंदर जो आपके प्रश्न पत्र बने हैं, उनके अंदर फेलिंग विलियन या फेलिंग परीक्षण पर किस प्रकार से प्रश्न पूछे गए। कभी तो ये प्रश्न सीधे पूछे गए और कभी ये प्रश्न घुमा के पूछे गए। तो वो प्रश्न कैसे पूछे गए, उसी के बारे में अपन ने ये वीडियो बनाया। तो गाइस, ये वीडियो अंत तक जरूर देखें। अब गाइस, सबसे पहले तो प्रश्न ये उठता है कि फेलिंग विलियन होता क्या है। तो गाइस देखो, फेलिंग विलियन आपके दो विलियनों से मिलके बना होता है। मतलब इसमें कितने विलियन हो गए? दो विलियन। पहला विलियन होता है फेलिंग विलियन ए। अब गाइस, जो फेलिंग विलियन ए है वो आपके कॉपर सल्फेट, बोले तो CuSO4 का जलीय विलियन होता है, और ये होता है आपके हल्के नीले रंग का। और दूसरा होता है फेलिंग विलियन बी, और ये फेलिंग विलियन बी आपके सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट, जिसे ही अपन बोलते हैं रोसेल लवण का क्षारीय विलियन। क्षारीय विलियन का मतलब हुआ कि जो आपके सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट, बोले तो रोसेल लवण है, उसको किसी क्षार यानी NaOH में विलय करके विलियन बनाया जाता है, और ये आपके रंगहीन विलियन होता है। अब गए आपके पास दो आ गए, फेलिंग विलियन ए और फेलिंग विलियन बी। अब गए जब अपन को फेलिंग परीक्षण करना होता है तो उस टाइम अपन हाथों हाथ फेलिंग विलियन ए व फेलिंग विलियन बी की समान मात्रा को आपस में मिलाकर फेलिंग विलियन तैयार करते हैं। और अब जो ये फेलिंग विलियन तैयार हुआ, ये आपके गहरे नीले रंग का होता है। अब आपके नेक्स्ट बात आती है कि फेलिंग विलियन का प्रदर्शन कैसे करते हैं। मतलब जो अपन अभिक्रिया का रासायनिक समीकरण लिखेंगे, उसमें फेलिंग विलियन को कैसे प्रदर्शित करते हैं। तो गाइस देखो, जो फेलिंग विलियन ए है उसमें होता है कॉपर सल्फेट। अब कॉपर सल्फेट को अपन लिखते हैं Cu2+ और SO4 2-। तो यहाँ से तो आगे आपके Cu2+, तो अपन ने लिखा 2Cu2+। अब गाइस, फेलिंग विलियन बी ये होता है सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट, बोले तो रोसेल लवण का NaOH में विलियन। अब NaOH बोले तो Na+ और OH-। तो यहाँ से आपके OH- आ गया, तो 5OH-। तो आपके फेलिंग विलियन का प्रदर्शन हो गया 2Cu2+ और 5OH-। ये तो बात हो गई आपके फेलिंग विलियन की। अब अपन करेंगे फेलिंग परीक्षण की बात, ठीक है। अब गाइस, पहली बात तो यह है कि फेलिंग परीक्षण देते कौन है, एल्डिहाइड या कीटोन या दोनों ही। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि फेलिंग परीक्षण केवल एल्डिहाइड देते हैं, कीटोन नहीं देते। अब गाइस, एल्डिहाइड भी दो तरह के होते हैं, एलिफेटिक एल्डिहाइड और एरोमेटिक एल्डिहाइड। तो गाइस, केवल आपके एलिफेटिक एल्डिहाइड ही आपके फेलिंग परीक्षण देते हैं, एरोमेटिक एल्डिहाइड परीक्षण नहीं देते हैं। तो अपन को मिला कि केवल एल्डिहाइड देते हैं, कीटोन नहीं देते हैं, और एल्डिहाइड में भी केवल आपके एलिफेटिक एल्डिहाइड देते हैं, एरोमेटिक एल्डिहाइड नहीं देते हैं। अब गाइस, समीकरण अपन कैसे लिखते हैं। तो गाइस, अपन ने लिखा कोई एल्डिहाइड RCHO, ठीक है। इस एल्डिहाइड के अंदर अपन क्या करेंगे, फेलिंग विलियन मिलेंगे। अब फेलिंग विलियन को कैसे लिखते हैं, 2Cu2+ प्लस 5OH-। दोनों को मिला के अपन क्या करेंगे, गर्म करेंगे। तो जब दोनों को मिला के गर्म करेंगे तो इसमें जो क्रिया होती है, अब गाइस इस क्रिया के अंदर देखो, जो आपके फेलिंग विलियन है वो तो आपके ऑक्सीकारक की तरह कार्य करता है, और जो एल्डिहाइड है वो आपके अपचय की तरह कार्य करता है। अब चूंकि फेलिंग विलियन ऑक्सीकारक की तरह कार्य करता है, तो ये ऑक्सीकारक की तरह कार्य करता है, तो स्वयं तो क्या होगा, अपचयित होगा। और जो आपके एल्डिहाइड है वो अपचय की तरह कार्य करता है, तो वो आपके ऑक्सीकृत होगा। तो कहने का मतलब ये है कि जो आपके फेलिंग विलियन है वो एल्डिहाइड को क्या कर देता है, ऑक्सीकृत कर देता है। किसमें, आपके कार्बोक्सिलिक अम्ल के लवण में। तो एल्डिहाइड चेंज हो जाएगा आपके RCOO- के अंदर। और जो आपके फेलिंग विलियन है वो फेलिंग विलियन आपके चेंज होता है Cu2O, बोले तो क्यूप्रस ऑक्साइड में। और ये क्यूप्रस ऑक्साइड आपको लाल भूरे अवक्षेप के रूप में प्राप्त होता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब अपन फेलिंग परीक्षण करेंगे और उसमें अगर एल्डिहाइड है तो वो क्या करेगा, लाल भूरा अवक्षेप बनाएगा। तो ये तो बात हो गई आपके फेलिंग विलियन और फेलिंग परीक्षण की। अब गाइस, एक इंपॉर्टेंट चीज़ और है, वो ये है कि फेलिंग परीक्षण केवल एल्डिहाइड देते हैं। अब गाइस, जो आपके फॉर्मिक अम्ल है HCOOH, फॉर्मिक अम्ल भी आपके फेलिंग परीक्षण देता है, जबकि यह एल्डिहाइड नहीं है। और एक आपके ग्लूकोज भी आपके फेलिंग परीक्षण देते हैं। अब गाइस, इसमें अपन शॉर्ट में बता देते हैं कि फॉर्मिक अम्ल क्यों देता है। तो गाइस देखो, फॉर्मिक अम्ल को अपन ऐसे लिखते हैं H+C O और OH। तो गाइस, अपन देख रहे हैं इसमें ये आपकी चीज़ बन रही है CHO। ये कौन सा ग्रुप है, एल्डिहाइड ग्रुप है। तो चूंकि फॉर्मिक अम्ल में आपके एक एल्डिहाइड ग्रुप मिल रहा है, इसलिए ये क्या करता है, आपके फेलिंग परीक्षण देता है। एक आपके ग्लूकोज, जो गाइस ग्लूकोज होता है, ये ग्लूकोज आपके होता है एल्डोहेक्सोज। एल्डोहेक्सोज का मतलब इसमें आपके एल्डिहाइड ग्रुप होगा, और वो एल्डिहाइड ग्रुप आपके मुक्त होता है।
किसी से बंधा हुआ नहीं होता है, मुक्त होता है। और मुक्त होने के कारण ये जो ग्लूकोज है एल्डिहाइड ग्रुप के मुक्त होने के कारण आपके फेलिंग परीक्षण देता है। तो ये आपके बात हुई फेलिंग विलियन और फेलिंग परीक्षण की। अब गाइस इसके ऊपर बोर्ड परीक्षा में प्रश्न कैसा है, तो सबसे पहले अपन बात करते हैं छत्तीसगढ़ बोर्ड में आए हुए प्रश्नों की। तो इसमें एक प्रश्न आया फेलिंग विलियन बी क्या है तो आपके ये देखो फेलिंग विलियन बी, ये प्रश्न आया 2023 की ए सीरीज में। अब गए छत्तीसगढ़ बोर्ड के अंदर जो प्रश्न पत्र बनता है वो 3 सीरीज या 3 सेट में बनता है, ए बी और सी। तो ये प्रश्न आया था 2023 की ए सीरीज या सेट में। फिर प्रश्न आया था फेलिंग विलियन ए क्या है, तो ये प्रश्न आया था 2023 की बी सीरीज में। एक प्रश्न आया था क्या होता है जब एसिड एल्डिहाइड फेलिंग विलियन से क्रिया करता है, तो एसिड एल्डिहाइड जब फेलिंग विलियन से क्रिया करता है तो आपको क्यूप्रस ऑक्साइड का लाल भूरा अवक्षेप प्राप्त होता है। ये प्रश्न आया था 2021 की ए सीरीज में। अब एक प्रश्न आया था फेलिंग अभिकर्मक क्या है, तो ये आपके फेलिंग अभिकर्मक है। ये प्रश्न आया था 2021 की बी सीरीज में। अब जब अपन बात करते हैं उत्तर प्रदेश बोर्ड में आए हुए प्रश्नों की, इसमें एक प्रश्न आया फेलिंग विलियन क्या है, ग्लूकोज के साथ गर्म करने पर इसमें क्या परिवर्तन होगा, समीकरण दीजिए। तो गाइज ये प्रश्न आया था 2022 की जीजे सीरीज में। अब गाइज उत्तर प्रदेश बोर्ड के अंदर जो प्रश्न पत्र बनता है वो 7-8 सीरीज या 7-8 सेट में बनता है। तो इसमें पूछा है फेलिंग विलियन क्या है, तो फेलिंग विलियन ये हो गया अगर इसको ग्लूकोज के साथ गर्म करेंगे तो क्या होगा। तो गाइज देखो यहाँ एल्डिहाइड की जगह अपन क्या लिख देंगे, ग्लूकोज लिख देंगे C6H12O6, बाकी रिएक्शन पूरी ऐसे कैसे होगी, क्लियर होगी बात। और आपके यहाँ पर क्या बनेगा क्यूप्रस ऑक्साइड का लाल अवक्षेप बनेगा। तो ये प्रश्न आया था आपके 2022 की जीजे सीरीज के अंदर। अब एक प्रश्न आया था एल्डिहाइड बनाने की 2 विधियों का रासायनिक समीकरण देते हुए लिखिए तथा टोलेन अभिकर्मक एवं फेलिंग विलियन के साथ इसकी रासायनिक अभिक्रिया लिखिए। तो एल्डिहाइड है बनाने की विधि लिखनी है, साथ ही साथ टोलेन अभिकर्मक और फेलिंग विलियन के साथ की बात भी करिए। ये प्रश्न आया था 2022 की जीके सीरीज में। अब आपके एक प्रश्न हो रहा है कि निम्न पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए फेलिंग विलियन का उपयोग। तो ये फेलिंग विलियन का उपयोग आपके एल्डिहाइड के पहचान में करते हैं। ये प्रश्न आया था 2022 की जीएम सीरीज के अंदर। फिर प्रश्न आया था कि आपके निम्न में से कौन फेलिंग विलियन को अपचित नहीं करता है, कौन आपके फेलिंग विलियन को अपचित नहीं करता है, मतलब कौन नहीं देगा। तो क्या देखो HCOH फॉर्मिक एसिड ये आपके फेलिंग परीक्षण देता है। HCHO एल्डिहाइड वो तो देगा, CH3CHO ये भी एल्डिहाइड वो भी देगा। अब CH3COH ये एसिटिक एसिड ये आपके एल्डिहाइड परीक्षण नहीं देता है। तो इसका उत्तर आपके ये रहेगा। और गाइस ये प्रश्न आया था 2022 की GM सीरीज में और 2018 की GF सीरीज में। तो ये प्रश्न आपके कुछ घुमा के आया। अभी कुछ और प्रश्न बाकी हैं वो अपन वीडियो में आगे देख रहे हैं। अब गाइस नेक्स्ट प्रश्न आपके हैं क्या होता है जब एक एल्डिहाइड निम्न के साथ अभिक्रिया करता है, केवल रासायनिक समीकरण लिखिए, वो है आपके फेलिंग विलियन। तो एल्डिहाइड की फेलिंग विलियन के साथ अभिक्रिया का रासायनिक समीकरण लिखना है, तो आपको ये समीकरण लिखना है। ये प्रश्न आया था 2020 की WA सीरीज के अंदर। फिर आपके प्रश्न पूछा फेलिंग विलियन तथा सिप अभिकर्मक के द्वारा एल्डिहाइड तथा कीटोन में भिन्नता स्पष्ट कीजिए। तो आपके फेलिंग विलियन और सिप अभिकर्मक के द्वारा एल्डिहाइड और कीटोन में भिन्नता कैसे होती है वो बात करनी है। तो ये प्रश्न आया था 2020 की WC सीरीज में। फिर प्रश्न आया था क्या होता है जब केवल रासायनिक समीकरण लिखिए, फॉर्मिक अम्ल में फेलिंग विलियन मिलाते हैं। तो गाइस देखो ये फॉर्मिक अम्ल इसमें फेलिंग विलियन मिलाते हैं। तो फॉर्मिक अम्ल फेलिंग परीक्षण देता है तो इसके अंदर आपको क्या होगा, लाल अवक्षेप प्राप्त होगा और जो फॉर्मिक अम्ल है वो आपके CO2 में चेंज हो जाता है। ये प्रश्न आया था 2018 की GL सीरीज में। अब एक प्रश्न आता है क्या होता है जब केवल रासायनिक समीकरण लिखिए, HCHO HCHO का मतलब फॉर्म एल्डिहाइड को फेलिंग विलियन के साथ गर्म करते हैं। तो फॉर्म एल्डिहाइड को फेलिंग विलियन के साथ गर्म करेंगे तो आपके ये अभिक्रिया होगी और क्यूप्रस ऑक्साइड का लाल अवक्षेप प्राप्त होगा। ये प्रश्न आया था 2016 की YI सीरीज में। फिर प्रश्न आया था फॉर्मिक अम्ल बनाने की प्रयोगशाला विधि का सचित्र वर्णन कीजिए, इसकी फेलिंग विलियन के साथ अभिक्रिया का रासायनिक समीकरण लिखिए। तो फॉर्मिक अम्ल बनाने की विधि लिखनी है, साथ ही साथ फेलिंग विलियन के साथ अभिक्रिया क्या होगी, तो RCHO की जगह क्या हो जाएगा फॉर्मिक अम्ल, मतलब तो HCOOH। सेम ये कि ये रहेगी, केवल यहाँ पर क्या करना है आपको CO2 लिखना है। और ये प्रश्न आया था 2018 की GI सीरीज के अंदर। तो इस तरह से अपन देखते हैं अलग अलग राज्यों की बोर्ड परीक्षाओं में फेलिंग विलियन या फेलिंग परीक्षण पर खूब सारे प्रश्न पूछे गए। तो ये वीडियो आपके लिए सहायक सिद्ध होगा। धन्यवाद।